अंदर से स्पार्क नहीं आ रहा ना, मैं हूँ, दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें अपनी सक्सेस के रास्ते पे चलने से रोकती हैं और जिन पे हमने काम करना है, जिन्हें हमें नहीं करना है। क्योंकि ऑलवेज वी थिंक अबाउट कि हाँ, मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे ये करना है सक्सेस पाने के लिए मेहनत, लेकिन हम कभी बात नहीं करते किस बारे में कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो 5 बातें क्या हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज है दैट इज प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन को समझने में ही हम इतना प्रोकास्टिनेट करते हैं क्योंकि हम इस पे शायद उतना ध्यान ही नहीं देते कि प्रोकास्टिनेशन पे हमें रोक कैसे लगानी है। प्रोकास्टिनेशन आज का काम जैसे हम कल पे छोड़ देते हैं। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन हम एक एक मिनट भी प्रोकास्टिनेट करते हैं। हम 5 मिनट भी प्रोकास्टिनेट करते हैं। हम जब रील्स देख रहे होते हैं, अगर आपकी घड़ी पे 25 या जैसे अगर हमने सोचा कि ठीक है अभी मैं देख रही हूँ रील्स, तो मैं ना टाइम देख लेती हूँ कितना टाइम हुआ। तो मैंने टाइम देखा कि मुझे अभी जैसे 5:10 हुए, तो मैं सोचूंगी चलो 5 मिनट और देख लेते हैं, 5:15 तक देख लेते हैं। फिर क्या होता है, हमें टाइम की तरफ ध्यान नहीं रहता और हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और देखते हैं टाइम हो गया 5:25। और कई लोग हैं जो 5:25 होने के बाद में नहीं रुकते, तो वो सोचते हैं कि चलो अब निकल गया टाइम तो 5 मिनट और देख लेते हैं, 5:30 तक देख लेंगे। तो इस तरह करते करते हमारा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। अंदर से स्पार्क नहीं आ रहा ना, स्पार्क आएगा तो आप कभी प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे। आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं और वो स्पार्क को आप जो है वो बुझता जा रहा है आपके अंदर से। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। तो प्रोकास्टिनेट ना करने का एक मैं बहुत सीधा तरीका बताती हूँ आपको। आप अपनी 3 तरह की लिस्ट बनाएं। ये मैंने डायरी पे यहाँ पे लिखा है। एक डेली टास्क, ठीक है, आप वो डेली टास्क चाहे एक डायरी पे लिख लें, अगर आपके पास एक वाइट बोर्ड है आप उस पर भी लिख सकते हो। मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा था क्योंकि कुछ समय पहले मैं इतनी स्ट्रक हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ ने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में मैंने छोटी से छोटी चीज़, ब्रश करना, पानी पीना, सुबह उठ के कितने गिलास पानी पीना है वो लिखा है। देन उसके बाद योगा, एक्सरसाइज, नहाना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट बनाना, मार्केट जाना तो खैर रोज का काम नहीं होता है। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है मैंने पूरा लिस्ट बनाया था। सुबह के टूथब्रश से लेके रात के स्किन केयर टूथब्रश तक का एक मेरा रूटीन था। एंड उसके आगे मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। उसके ब्लॉग्स के हर एक ब्लॉग के बीच में मैं क्या करती थी, टिक लगाती थी। अब क्या होता है कि रूटीन में कुछ काम कर रहे हैं, उनमें से कई काम होंगे जो रह जाएंगे। अगले दिन क्या होगा कि जब आप दोबारा उस लिस्ट को देखोगे, उसमें से आपको नजर आएगा कि अच्छा ये काम मैंने नहीं किया, मुझे करना है, मुझे आज नहीं इसे छोड़ना। तो आप उसको टिक लगाते जाओगे, ठीक है। आपने क्या करना, आपने टिक लगाना है। रह जाता है तो रह जाए, उस पर आपने रिग्रेट नहीं करना कि ये रह गया। आपने उस पर वर्कआउट करना है कि अभी मुझे इसको आगे ऐसा रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसे स्किप नहीं करना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें आपने छोड़ना नहीं होता है। तो वो प्रोकास्टिनेशन में ही आता है कि हम उसे छोड़ देते हैं अगले टाइम के लिए, और वो अगला टाइम कभी आता ही नहीं है। अपने अंदर ही इतनी नेगेटिविटी, जो हम अपने अंदर ही इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये पता कैसे होता है कि आपने बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही क्रिटिक बन गए, अपने ही अगेंस्ट हो गए। पहले ही हार मान लेते हैं हम लोग कुछ करने से पहले, तो वो गलत है। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने बोलना आई कैन डू इट, एंड उस स्टेज के बारे में सोचना है कि जब मेरा काम हो जाएगा, जब मैं काम कर लूंगा, तब मैं कहाँ पहुंचाऊंगा, ठीक है, क्या मेरा टारगेट क्या है। अपने आप को वहां पे इमेजिन करना है एंड यू विल डू इट। मैं कर लूंगा, मैंने कर लिया। इमेजिन योर सेल्फ कि मैंने काम कर लिया। देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा और आप उस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो हमने डिसिप्लिन में रहना है। जब हमारा डिसिप्लिन में हम नहीं रहते, जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहते तो हम कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है मोटिवेशन जो होती है ना, मोटिवेशन, हम बहुत मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं। आप ये भी एक मोटिवेशनल सुन रहे हैं,
कोई फायदा नहीं है जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे। डिसिप्लिन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम नहीं करना उसे नहीं करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मतलब है कि नो मीन्स नो, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल मतलब आपने कुछ किया, आपने कुछ अचीव किया, छोटा सा भी काम किया, कोई पेंटिंग ही बना दी, ये तूने बनाई है, मतलब वो ऐसा फेस बनाएंगे, वो तारीफ करेंगे, लेकिन वो ऐसे वे से तारीफ करेंगे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अच्छा शायद मैंने कुछ इतना भी बड़ा नहीं किया। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, मत दिखाएं अपनी प्रोग्रेस, मत दिखाएं आप क्या चाह रहे हो, क्या बनने जा रहे हो, अपने जो आपके है ना टारगेट्स उसके बारे में मत बताएं, अपनी प्रोसेस के बारे में मत बताएं, कुछ भी मत बताएं। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करूं तो डर हम सबके अंदर है, और वो डर हम जब पैदा हुए थे हमारे अंदर नहीं था। आपको याद है जब बचपन में शायद आपने चलना सीखा था, क्या आपने सोचा था कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, मैं नहीं चलता? इस तरह से तो कोई भी बच्चा चल नहीं रहा होता, मतलब कोई भी इंसान चल नहीं रहा होता, सब लोग बैठे होते एक जगह पे। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया, मतलब इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना। तो इन सब का मतलब यही है कि डरना नहीं है, डरो मत, जो करना है दिल से करते जाओ, खुल के करो। दुनिया का डर, गिरने का डर, चोट लगने का डर, फेल होने का डर, फेल होने का डर तो बिल्कुल भी मत रखो। फेलियर जो होता है ना, फेलियर ये आपको लेसन सिखा के जाता है। अगर मैं फेल नहीं होंगी मैं सीख नहीं पाऊंगी। बच्चा गिरता है फिर उठता है फिर चलता है, बच्चा गिरता है फिर उठता है फिर चलता है, इतनी बार गिरेगा लेकिन फिर भी वो चलेगा, क्योंकि उसे चलना है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं गिर गया था पिछली बार, अब तो मैं उठ के नहीं चलूंगा। जो भी आपके आगे आएगा, जो भी चीज, जो भी फेलियर आपके आगे आता है, उससे सीखें। अगला काम जो शुरू कर रहे हो उसमें वो गलतियां मत करें जो पिछली बार की थी। तो आपका फेलियर आपको सिखा के जा रहा है, ना कि आपको डरा के जा रहा है, तो उसे डरो मत। ठीक है, तो यही थी वो 5 बातें जो मैं आपको कहना चाहती थी कि इन बातों से दूर रहे, ये बातें अपनी प्रोग्रेस के बीच में मत आने दें। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात और, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, ये स्लोगन है मेरी तरफ से कि आप खुश रहेंगे तो आप सारे संसार को खुश रखेंगे, आपके आजू बाजू आपको खुशियां ही नजर आएंगी। आपको जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, वो सब आपको खुश रखेंगे, खुश दिखेंगे, रखेंगे नहीं, कोई आपको खुश रख नहीं सकता है, खुश दिखेंगे। आप भी खुश रहें, आपको सब संसार खुश नजर आएगा, और आगे बढ़ते जाएं और अपने आप में साहस और होता है ना एक दृढ़ता रखें, निडर होके जिए, अपने आप को समझे कि बस मैं हूं, दैट्स इट। ओके, नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।